one thing I want to know that how the public library was burned in 1981. What do you think about my country? Oh, it's a beautiful, it's nice country. I've been many times. Yeah. You visited many times? I've been to Delhi. I've been to. भाई अभी हम जो है जाफना के किनारे ही घूम रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा फोर्ट है ये, और ये इसकी कहानी बड़ी लंबी है। थोड़ा हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, जहाँ थोड़ा हवा कम चल रही होगी वहाँ मैं आपको कहानी पूरी बताऊँगा। टिकट उकट लगता है क्या पता नहीं, मुझे लगता है टिकट भी देना पड़ेगा यहाँ पे। इसका फोर्ट में जाने का टिकट लगता होगा। पब्लिकेशन रेप्लिका 15% डिस्काउंट। देखें टिकट कितना है। हाउ मच टिकट फॉर इंडियन? Indian is the half ticket 640. लाइसेंस हो गया? 11 in carton. 640 half ticket. And other for local how much? Other for local 20 rupees. And other countries, for other countries? Other countries 1280 is $4. $1,004. Indian is a SAARC country, so it's a half. Indian $2. Yeah, $2. I will no, just myself, not your, just camera is here. I will give you $2, then you will give ticket. $, you will accept? Yes. Yeah. तो भाई जाफना फोर्ट में आपका स्वागत है, और अभी हम श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस के जाफना फोर्ट में हैं, और इसमें एंटर करने के लिए हमें $2 का टिकट लेना पड़ा है भाई। $2 का मतलब ये है कि लगभग 170-80 रुपये हो जाते हैं इंडिया के हिसाब से। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है भाई। देखिए ये फोर्ट बना था और पुर्तगालियों ने बनाया था ये। तो थोड़ा अंदर चलते हैं, फिर आपको बड़ी लंबी कहानी बताते हैं। जो स्टोरी है, जो पता चली है मुझे यहाँ के बारे में, जाफना के बारे में। जाफना में जो पोर्चुगीज़ हैं, पुर्तगाली हैं, ये 1619 में आ गए थे। लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया, पूरा कब्जा करना शुरू किया। तो उस कब्जा से जो यहाँ के जो गवर्नमेंट थे, यहाँ के जो राजा थे, उससे मतलब चाह रहे थे कि पुर्तगाली यहाँ से चले जाएं, और डच का हेल्प ले लिया कि भाई डच तुम आओ, थोड़ा मेरी हेल्प करो और यहाँ से इनको भगाओ ने। तो भगाने के लिए उन्होंने डच का सहारा लिया। अब हुआ क्या, डच कब्जा कर लिए, पुर्तगाली तो भाग गए, क्योंकि डच वाले हेल्प कर दिए तमिलियन की, मतलब यहाँ पे तमिल्स की। तो क्योंकि पूरा ये तमिल बाहुल्य वाला इलाका है और हवा बहुत ज़्यादा चल रही भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा ना। उसके बाद फिर डच ने कब्जा किया। डच के बाद फिर जो है ये सोल्जर्स के रहने की जगह भाई बना रखा, ये रेस्टिंग पैलेस है। डच ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई यहाँ बड़ा फ़ायदे का सौदा है यहाँ पे, तो अंग्रेज़ों ने फिर कब्जा कर लिया इसको, डच को भगा करके। तो तमिल सोच रहे थे उस समय कि ये डच वाले हमें पोर्चुगीज़ से छुटकारा दिला के डच चले जाएंगे, लेकिन डच ने कब्जा किया। फिर ब्रिटिश ने अपनी सेना भेज करके 1700 समथिंग में इस पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। और जब ब्रिटिश ने कब्जा किया तो धीरे धीरे पूरा जो है श्रीलंका पे भाई कब्जा कर लिया उसने, अंग्रेज़ों ने, क्योंकि भारत में बड़ी सेना तो थी ही और वहाँ से नज़दीक था यहाँ आना। उसके बाद फिर पूरे श्रीलंका कब्जा कर लिया। तो ये उसी समय का बना हुआ है। कुछ जानकारी है यहाँ बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ। अभी $2 का टिकट इंडियन के लिए है, और दूसरे कंट्री के लोग हैं तो उनको जो है $4 का टिकट लगता है भाई। भाई देखिए ये कुछ अवशेष पड़ा हुआ है उस समय का, 1619 का बना हुआ है, लेकिन उसके अवशेष आज भी यहाँ पड़े हुए हैं, देख रहे हैं। कुछ पुर्तगालियों ने बनाया था, पोर्चुगीज़ ने बनाया था, उसके बाद डच ने काफ़ी इस पे
पैसा खर्च करके बनाया था। और ये पेंटागन शेप में पूरा, अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो पेंटागन शेप में बना हुआ है पूरा ये ना। और चारों ओर से बहुत मोटी जो है दीवार बनी हुई है, जिसमें आने जाने का रास्ता पूरा बना हुआ है। किधर से जाना है समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किधर किधर जा सकते हैं, किधर नहीं जा सकते। तो भाई जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्ज़ा कर लिया, वैसे यहाँ पे भी श्रीलंका में भी अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे देश पे कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद फिर जो है 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। क्योंकि ये नॉर्थ प्रोविंस जो है पूरा तमिल भाषी क्षेत्र था, तो धीरे धीरे यहाँ पे अलग इन्होंने सरकार बनानी चाहिए। और धीरे धीरे एक ग्रुप जो है जिसे LTTE ग्रुप कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, मतलब तमिल क्षेत्र के लिए अलग जो है लिबरेशन फाइटर है। इन्होंने लिबरेशन जो है ईलम मतलब स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अलग से बना दिया। और उसके बाद पूरे एरिया पर जो है कब्जा कर लिया। लेकिन फिर श्रीलंकन आर्मी के साथ झड़प उड़प होती रही। लेकिन LTTE के कंट्रोल में जो इतिहास बताता है कि 1989 से लेकर 1995 के बीच में पूरा LTTE के कंट्रोल में पूरा जाफना रहा है। और नॉर्दर्न पार्ट काफ़ी हिस्सा रहा है, क्योंकि उनके पास एयरपोर्ट और गन वगैरह, हथियार, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, मतलब बहुत सब कुछ था इनके पास में। और उसके बाद फिर श्रीलंका की आर्मी जो है भाई 2009 में तो पूरा एकदम सफाया कर दिया, ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, इंडिया चले गए। लेकिन 2009 के बाद शांति वार्ता शुरू हुई, तो धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों में आकर के बस रहे हैं। अब तो शांति चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू तमिलियंस यहाँ पे रहते हैं, और हिंदू भी हैं। कई लोग रास्ते में मिले थे, बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा सिंगलीज 75% है, और जो तमिलियन है वो भी मतलब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कह सकते हैं कि 12-13% जो है श्रीलंकन तमिलियन है। कुछ इंडियन तमिलियन भी इसी तरह से 9-10% है, क्रिश्चियन भी इसी तरह से 8-10% है। तो इस तरह से संख्या यहाँ का है। और ये पेंटागन शेप में बना हुआ है पूरा फोर्ट। और यहाँ पे क्वीन का पैलेस भी है भाई, डच का द्वारा बनाया हुआ, मतलब पोर्चुगीज़ ने कुछ बनाया, कुछ डच ने बनाया। क्वीन का पैलेस भी है यहाँ पे, कैद करने के लिए वो कैद खाना भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी था। यहाँ से पोर्ट मतलब पोर्ट पर सामान लाने ले जाने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें खंडहर हो गई हैं, उस ज़माने की बनी हुई हैं। तो अभी जो है कल्चरल फंड में जाता है, यहाँ से पैसा जो इकट्ठा होता है। यहाँ के जो लोग हैं 20 रुपये का टिकट, श्रीलंकन में 20 रुपये का टिकट है। हम इंडियन हैं तो 640 रुपये का टिकट पड़ा। और अगर इंडियन नहीं होते, सार्क देशों के लिए 640, अगर सार्क देश से नहीं है तो जस्ट जो है 1280 रुपये हो जाएगा भाई। तो इंडियन के लिए तो आधा कर रखा है, $4 की बजाय $2 कर रखा है। तो ये है थोड़ा सा, अगर आप सार्क देशों में आते हैं तो ये बता दें कि भाई हमारा सार्क देश में है, तो वो फिर उसी हिसाब से, हाँ पासपोर्ट ज़रूर देखेंगे, वो पासपोर्ट का नंबर नोट करते हैं, फिर टिकट आपको दे देंगे। तो इसी दीवार पे शायद घूमने के लिए बना हुआ है। और यहाँ से नज़ारा भी अच्छा दिखेगा भाई पूरा। ओ माय गॉड, देख रहे हैं पूरा ऊपर आ गए भाई। या क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट। ने बनाया था, उसके बाद डच ने भी काफ़ी काम कराया है। बड़ी मोटी दीवार है, ऊंची दीवार है, इसमें सारी सुविधाएं भाई सेना वगैरह उस समय रहती थी। और यहीं से व्यापार और ट्रेड किया करते थे वो डच पोर्चुगीज। देख रहे हैं दूर दूर तक समुंदर नज़र आएगा आपको पूरा। और ये समुंदर जा करके पाक स्ट्रेट होते हुए पूरा हिंद महासागर में जा करके मिल गया है पूरा। इधर देखिए, इधर तो पूरा समुंदर ही नज़र आ रहा है भाई, पूरा समुद्र नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच में कोई फिशिंग नहीं होगी न। फिशिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हवा का जो बहाव है बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फिशिंग के लिए मना कर रहे थे कि फिशिंग नहीं है। अब शायद छोटी मोटी बोट आसपास फिशिंग करते होंगे, नहीं मालूम।
लेकिन बड़ी बोट जो है समुद्र के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो भाई अभी हम घूम रहे हैं फोर्ट में। फोर्ट में घूम रहे हैं, जाफना के फोर्ट में। योर नेम सर प्लीज? My name is Prem. प्रेम। Yeah, me here, Prem. Now, प्रेम yeah. सर है यहाँ पे, और आप रहते हैं लंदन में। London, yeah. लंदन में रहते हैं और बेसिकली आप जाफना से हैं। Yeah. तो 4-5 लोग आप हॉलीडेइंग के लिए आए हैं। Yeah. आपका घर भी है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन, सो मच इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर दिस। एंड इफ यू वांट टू से समथिंग देन यू कैन से हियर। Thanks for Visiting here, right? Yeah. We are happy you are coming. Yeah, Good for I watch for your YouTube. yeah, Everyone watch it. Enjoy, है ना? yeah. तो अभी इस पूरे फोर्ट को हमने देख लिया है और इसके बाद हम किरीमलाई टेम्पल जाते हैं। Yeah, Kirimale, yeah. पब्लिक लाइब्रेरी देन किरीमलाई टेम्पल। तो अभी पब्लिक लाइब्रेरी चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बगल में ही है, उसको देखते हैं। और ये तो अब खंडहर हो चुका है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, बस सरकार अब थोड़ा सा इसको तो कुछ कर नहीं सकती, बस जस्ट यहाँ रिमेन्स है। तो हिस्ट्री के लिए बचा करके रखा हुआ है। और अब ये संग्रहालय के रूप में क्या कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, और सरकार इसको जो है इसको कंजर्व करके रख रही है कि अब यह इतिहास के रूप में ये यूज होगा। भाई अब चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी, और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर चलेंगे किरीमलाई टेम्पल, जहाँ भगवान राम आए थे और उन्होंने पूजा किया था। उस जगह चलते हैं फिर। भाई एशिया की एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जो कि जाफना में स्थित है। और ये है जाफना की लाइब्रेरी, जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 97,000 बुक्स और इस मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन बहुत सारी जो है किताबें जल के राख हो गई हैं। भाई 1981 में आग लगा दी गई थी, आग लग गई थी, उसके बाद इसमें बहुत सारी किताबें जल के राख हो गई, लेकिन इसको फिर से रिहेबिलिटेट किया गया है, मतलब दोबारा कंस्ट्रक्ट करके इसको जो है चलाने की कोशिश की गई है। तो ये चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं, पता नहीं कैमरा अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे भाई। और 1933 की लाइब्रेरी है, 1933 की। भाई जाफना की पब्लिक लाइब्रेरी में है, और बहुत सारी चीज़ें जो है जल गई, जो मैं न्यूज़ में मतलब पढ़ रहा था, देख रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जल करके राख हो गई, मतलब उनका नामो निशान ही मिट गया। 1933 की लाइब्रेरी, बहुत पुराने मतलब ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें वगैरह थीं, जो कि सब जल के खाक हो गई। बस खाली कुछ चीज़ें जो है इसमें मतलब रखी हुई हैं। बाद में जब रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, हो सकता है कुछ हिस्सा बचा रह गया हो, जो कि ना जल के खाक हुआ हो, तो वही हिस्सा केवल बचा रह गया है। तो ऐसे 2-3 मंजिला, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो बस खाली जस्ट गया, घूम घाम के बस मैं चला आया। एक नल्लूर टेम्पल है, देखते हैं कितनी दूर है। एक क्लॉक टावर तो बगल में दिख रहा है, तो वहाँ चलते हैं। एशिया की एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी, क्योंकि देखो अंग्रेज़ों का मतलब पोर्चुगेज भी रहे, डच भी रहे, ब्रिटिश भी रहे, बहुत सारे लोग रहे, तो यहाँ पे जो है सबका राज रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी प्राचीन काल से चीज़ें रखी गई। एक यहाँ म्यूज़ियम भी है, कहीं म्यूज़ियम में भी पुरानी चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन अभी इतना समय बचा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम देख पाए ना। भाई नल्लूर कड़ई स्वामी मंदिर आ चुका हूँ, पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा टावर बना है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, मदुरई में या तमिलनाडु में जिस तरह के मंदिर बने हैं, कुछ उसी तरह से यहाँ का मंदिर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। टेम्पल गेट दिस साइड, फ्रंट। ओके, तो भाई मुझे लगता है कि पहुँचते पहुँचते बंद ही हो जाएगा मंदिर ये। देख रहे हैं, हालांकि यहाँ बस भी आती होगी। शेर बना है, कौन सा जानवर बना है, बड़े दांत वाला जानवर बना है इसमें है। ये वाला गेट बंद है, पता नहीं इधर से कोई। देख रहे कितना खूबसूरत बना है इसका गेट, ऐसे लग रहा है कि हम तमिलनाडु में घूम रहे हैं, मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में घूम रहे हैं। इधर से निकलने क्या शॉर्टकट, देख रहे हैं, क्या पता इधर से शॉर्टकट हो।
बहुत ऊंची दीवार बनी है भाई, इसमें कोई एंट्री भी नहीं कर सकता है। मंदिर के अंदर कोई जा भी नहीं सकता बिना गेट के। शायद फ़ोटो वोटो भी बनाना अलाउड नहीं होगा, वीडियो फ़ोटो। देखते हैं क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। पैसा तो ऐसे खर्च होता है श्रीलंका रूपी जैसे, पता 10-20 हज़ार निकालो फुर्र से उड़ जाता है, जेब से खाली हो जाता है सारा। ये क्या लिखा हुआ? भाई चप्पल वप्पल यहीं उतार देते हैं। अच्छा चप्पल, ये जूते चप्पल का निशान है, जूता चप्पल नहीं जाएगा भाई। मंदिर तो भाई जाफना के सबसे खूबसूरत मंदिर में आपका स्वागत है। अभी मंदिर जस्ट खुला हुआ है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। और उधर वाला गेट दोनों एक ही साइज़ का बना हुआ। मुख्य मंदिर यहीं सामने से दिख रहा है। तो चलते हैं थोड़ा मंदिर में दर्शन करके आते, देखते हैं किसका मंदिर है बना हुआ ना। तो वीडियो फोटोग्राफी वो सारी बंद करनी पड़ेगी, यहीं से जो बनाना है बना लीजिए। हेलो, यू आर फ्रॉम श्रीलंका? GoPro? YouTube video? Yes. Yeah. How a channel name? No, just for myself. Oh, myself. Okay, good. What's your name? This is not allowed inside. Inside no allowed. Yeah. And But also we will not allowed to go inside with shorts. shorts Yeah, they are not allowed enter. Okay. Yes, I will also outside. अरे भाई वही मुझे एक बार शंका हो रही थी कि कई मंदिर में ऐसा है ना कि जो ये नेक्कर वक्कर पहने हैं ये अलाउड नहीं होता है, और आज वही हो गया कि भाई ये जो नेक्कर पहने हुए हैं ये पहन के अंदर जा नहीं सकते। शॉर्ट पहन करके ना आपको दैट गर्ल इज गोइंग जस्ट लाइक शॉर्ट। I'm also not a Hindu guy. Yeah. I'm a Buddhist. Just You are? That's it. I'm Buddhist. Buddhist. Yes. Buddhist will not go inside the temple. No, we are also allowed, but I'm also wearing shorts, so they are not allowed. They have to provide lungi, dhoti. We have to wear it and They go must provide, inside. yeah. Normally, other temples they are providing lungi sarongs. Yeah, If we are wearing shorts, but they are not. they are not providing. मैं पुजारी से पूछूं क्या? पुजारी फ्रॉम You आसमी ask, पुजारी? you ask Yeah? first. भाई बवाल हो गया है। तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ कहीं धोती मिलेगा, धोती पहन के चले जाओ, फिर वापस कर देना, फ्री फंड का होगा। कहाँ से मिलेगा मुझे पता नहीं, कौन सी जगह बताई उन्होंने ना। कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है भाई। आज नेकर जो है बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन गया। तो खादी सिल्क, पता नहीं कहाँ है खादी सिल्क भाई। कैमरा वैमरा चालू रहे, कोई टक्कर टुक्कर मार दे भाई, कम से कम जो है रिकॉर्डिंग रहे कौन मार के गया। क्या क्या गो You have dhoti for going to inside the temple free? The pujari told me that go the shop and take a dhoti. He is giving free and go to temple and return it. 2 meters material white paprin. Waste no. Wastage? Yeah, no. I have to pay. Okay. No. That is not available for going to the just for temple, not purchasing it. Okay. No. No, not available. Where is it a khadi? He told me that go to khadi, they will provide. The pujari told me go that somewhere is available. No available. चलो भाई, दर्शन जो है नहीं लिखा हुआ है।
सुबह आ सकते हैं, अगर समय मिले तो सुबह आके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर देखिए यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं केवल देखना चाह रहा था कि अंदर जो है किसकी मूर्ति है। ये पूजा पाठ की दुकान है, क्या पता रखे हों। बंद हो जाएगा। यू हैव धोती फॉर दर्शन? धोती धोती। दिस वन इज नॉट अलाउड। अरे यार धोती खरीदेगा कौन? ये सब दुकानें हैं धोती बेचने वाले। जाने दो, फ्री में थोड़ी न देगा धोती कोई। सब दुकान बेचने वाले हैं, पैसा कमाने वाले लोग हैं। चलो हो गया दर्शन बहुत। भाई ये कोई मिठाई है, इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। नाम क्या है इसका, ये मिठाई का? मस्केट। मस्केट किस चीज़ का बना है? इधर से बना है, ये कंपनी का नहीं है, लोकल। लोकल। अच्छा लोकल मिठाई है। भाई पैसा दे रहे हैं अभी, इसको खा के देखते हैं कैसा है यार मिठाई। भाई मिठाई भी 150 रुपये की एक मिठाई है, बताओ। हालांकि साइज़ तो बहुत बड़ा है। खा के देखते हैं इसको। पूरा मिठाई खाएंगे तब स्वाद आएगा। और 300 रुपये में तो खाना मिलता है, तो मिठाई ही 150 रुपये की। बहुत सारा जब इतिहास खंगालिए तो इतिहास में इतिहास ही निकलता है भाई। और ये तमिल का जो मुख्य जो देवता होते हैं मुरुगन, लॉर्ड भगवान मुरुगन जो होते हैं, मुरुगन इनके बारे में जब मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला कि ये शिव और पार्वती के पुत्र हैं मुरुगन, और गणेश के भाई हैं। तो तमिल लोग जो है उनको मुख्य अपना भगवान मानते हैं, और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये मंदिर, जहाँ भी तमिल कल्चर आपको दिखेगा मुरुगन भगवान का ये मंदिर ऐसा दिखेगा। और 4 द्वार, 4 दरवाजे ऐसे खूबसूरत जो है बने होंगे चारों तरफ। और बीच में जो है, क्योंकि भाई देखिए धर्म जो है, रिलीजियस जो है, ख़ास करके स्पेशली जो मुरुगन का जहाँ पे मंदिर है, वो लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड भगवान या तमिल के जो भगवान हैं, ये लोग यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो यहाँ के जो पुजारी ब्राह्मण हैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। और जैसे 6 बजे मंदिर क्लोज हो गया, आप क्या पहन के अंदर जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। बड़ा खूबसूरत बना हुआ है भाई, देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं बस अड्डे, चलते हैं बस अड्डे से फिर जो है रूम की ओर जाएंगे। वहीं से खाना वाना खाते हुए रूम की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी हमारे साथ जो है एक गुरुजी हैं। व्हाट इज योर नेम? My name is Anandan. आनंदन। Anandan, this is Mr. Ilam Puranan. इलम पूर्णन। And he is Mr. Thana. मिस्टर थनम। गुड। बाला सिंह। Just coming from India, from Lucknow. Lucknow. Yeah, Lucknow. Very nice, beautiful place. Yeah. Oh yeah. तो इन्होंने बहुत सारी जानकारी मुरुगन देवता के बारे में बताया कि साउथ इंडिया में स्पेशली जो तमिल लोग हैं, भगवान शिव और पार्वती ने डेविल मतलब बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मुरुगन को पैदा किया था। और उन्होंने फिर सारी जितने भी डेमन थे, जितने एविल्स थे, उसको समाप्त कर दिया। तो पूरे साउथ इंडिया में या वर्ल्ड में जहाँ भी तमिल पीपल हैं वो लोग इनकी ही पूजा करते हैं। और मुरुगन जो है तमिल के स्पेशली जो है ये सुप्रीम गॉड माने जाते हैं। Yes, supreme God. सुप्रीम गॉड माने जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट जाफना, यू टेल मी समथिंग। So Jaffna has, is from the British time. या Jaffna was well looked after the north side of Sri Lanka, या and many people were here. We had a lot of British colleges, या schools. Yeah. So there were many people were educated very well than any part of the. any part of the Sri Lanka, Sri Lanka, that time. because I'm talking about the Portuguese, Dutch and British first came here, Jaffna. First, the Portuguese came here, of course. Yeah, They began with the fort to Yeah. build. yeah, Jaffna Port. Jaffna Fort, and then the Dutch came Yeah. and they threw them out, Yeah. and they took it over. They captured over. They captured Yeah. over, Yeah. and then they finished the whole entire fort, Yeah. Dutch. And after 80 years, the British came
throw the Dutch out, and And they took they it. captured. And they captured, and and they ruled us for 300 years. They ruled three, just like in India. India became Same, independent. same. Yeah, same. Yeah, this is how the story, you know, Jaffna. One thing I want to know that how the public library was burned in 1981. What was the reason? 1991, huh? 91? 81. 1981. 81, yes. Yeah. Yes. Because, you know, we had a very old manuscript, and this manuscript was destroyed. I don't know why. Maybe it's a racial problem, you know. Yeah, okay. Okay, so nobody knows exactly, you know. But anyway, we have 97,000 books are burned out Burned and out, nothing. yeah. We have the history about that Yeah, whole yeah. thing. That is Asia's biggest and one of the biggest. yeah, and that time. big library. Yes, in the 70s, in the 68, 68. 1968. 97,000 books I have Yeah. captured such much information. And what about the Jaffna? Your city is very neat and clean, and everyone is following the way traffic rules and It's going true. by the pedestrian crossing. Exactly, Yeah. yes. Here is How because, you manage it? because the thing is, we have early morning, every day morning and evening, people from the municipality, they are working only to clean the streets. Whole state. They're collecting the rubbish and cleaning the, you know, they are sweeping the roads. And people are also aware that they are not throwing everything anywhere. At least, Yeah. at least some people are now. It's coming very normal now. You know, so they don't want to throw the rubbish on the main roads and things like that. So they want to either they collect it, they separate them in 3 different bags. Yeah. So plastic in one side, and they are still they are following the European system now. European system. Yes. Yeah, that's good. That's a very good thing. Here all over the Sri Lanka, there is so much oxygen level is very high. Yes, yes. Due to the forest cover and due to Yes. the cleanliness. If you go to the south side, Yeah. also beautiful, huh? Yes, beautiful. Sri Lanka is also one First of- I came to Colombo, then Anuradhapura, then Yeah, Jaffna. Anuradhapura is- Tomorrow I will go Mannar. Yes, you go, yeah. And also in Anuradhapura, you know, the 2,000 years old tree, Yeah. the Bodhi tree, Bodhi it tree, was yes. brought from Sangamitra Sangamitra and Mahindra. Mahindra. They brought it, you know where From they India. anchored? India. They anchored here. In Okay. Kirimalai, very close to Kirimalai, Kirimalai. Father Hell. Yeah. There they came and they brought the tree. Okay. And then they planted here in Anuradhapura. Okay. And we have now Mahindra and Sangamitra came to Kirimalai. Yeah, Madahal. Madahar. Madahar. And why the Kirimalai temple is very famous? Which temple? Kirimalai temple. Yeah, because there's a legend, you know. Rama. No, not Rama. Yeah. Rama, it was in Rameswaram. Rameswaram. Rameswaram in Tamil He Nadu. came to Sri Lanka. Sri Lanka to rescue his wife, Sita. Yeah. But he went all the way to Nuvarelia. At the Nuvarelia, they had this remains Yeah. where they kept Sita as a prisoner inside, you know, or prisoner, or he kidnapped her. Ashok Vatika. Yeah. Good. Yeah. So this is a story. What do you think about my country? Oh, it's a beautiful, it's nice country. I've been many times. Yeah. Yeah. You visited many times? I've been to Delhi. I've been Which places you visited? I've been in the South India, everywhere. I've been to Jaipur. I've been to Lucknow, Lucknow. I didn't go. I didn't go. That is very good I city. have been to Patiala. Yes. You I have gone been to Lucknow? Patiala. Yeah, not Lucknow, Patiala. Patiala, yeah, Yeah. Punjab. French Poland. Yeah. I went there. Beautiful place. Thank you. Giving so much information for me, and also So how long are you going to be here? today Today and tomorrow? Today coming from Anuradhapura, Yeah. and I have seen so many places here. Okay. Just Kirimalai temple I want to go. You want to go in the tomorrow? morning? Because it's a legend says Yeah. one princess that time, she was born with a horse head. One princess, she was born with a horse head. horse And head. Horse, you know the animal horse. She was half Horse. human, Yeah. and the head was horse. Horse. So the king was very sad. So he was praying the Lord Shiva. Yeah. So Lord Shiva appeared in his dream, and he said,
go and have a bath in this Kirimalai pond, Yeah. and your daughter will change her head. So this is how they went and bathed in this pond, Yeah. and she become normal again. This is a legend. I don't know whether ये तो बड़ी गजब की कहानी है कि भाई राजा के घर परिवार में राजकुमारी पैदा हुई और घोड़े का सिर था, नीचे ह्यूमन बॉडी थी, और पौंड में नहाया और मतलब शिव की पूजा की, पौंड में नहाया और उसके बाद फिर वो अगेन फिर ह्यूमन हो गए। तो किरीमलाई के टेम्पल इसलिए बहुत फेमस है। आई हैव गेन्ड सो मच इन्फॉर्मेशन जाफना, एंड थैंक यू टू दीज पीपल दोज हु आर गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन एंड लव एंड अफेक्शन। थैंक यू okay then. Okay. अभी जाफना की गलियों में घूम रहा हूँ भाई शाम के अभी 7 बजे हैं और अंधेरा होना शुरू हुआ, मतलब अंधेरा हो गया है और जस्ट अभी हुआ अंधेरा, 7 बज रहे हैं शाम के। वही सेम इंडिया वाला ही टाइम है, लेकिन यहाँ सारी दुकानें, मंदिर, सब कुछ भाई शाम को जैसे अंधेरा होता है सब कुछ बंद हो जाता है। अब क्या रीज़न है इसके पीछे बता नहीं सकता मैं, लेकिन जाफना में शाम 7 जैसे बजता है सब कुछ जो है धीरे धीरे सारा क्लोज हो जाता है। कुछ दुकानें खाने पीने की जो है 8 बजे 9 बजे तक चलती हैं, बाकी सब चीज़ें जो है क्लोज हो जाएंगी। तो पैदल ही चल रहे हैं। हमने देखा 2.2 किलोमीटर था, हमने कहा यार 400 रुपये देना, फिर उसके बाद फिर आगे भी 1-1.5 किलोमीटर, फिर उसमें भी चले 400 रुपया दें, 800 1000 रुपया दें, फिर से वहाँ पहुँचेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। हमने कहा चलो पैदल चलेंगे, थोड़ा सा जाफना को देखते हुए निकल जाएंगे आराम से। ये है जाफना की गलियाँ। पता है नल्लूर टेम्पल से बस स्टैंड 2.2 किलोमीटर था, पैदल ही पहुंच गया घूमते घूमते गूगल मैप से, और अभी बस स्टैंड से अपने होटल जा रहा हूँ पैदल ही। ये सारा रास्ता मैंने देख लिया एक ही बार में। यही जाने के लिए मैंने पिछली बार मतलब यहाँ पीछे से 1 किलोमीटर का 200 रुपया दिया था, 2 किलोमीटर का 400 रुपये श्रीलंका रुपये में। तो लगभग 4 किलोमीटर आ गया हूँ, तो 800 रुपये मान के चलिए मैंने पैसे बचा लिए। हवा चल रही है, समुद्र के किनारे से हवा बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ी देर में 600-700 मीटर में पहुँच जाएंगे होटल के पास, और उसी के सामने है एक बढ़िया भोजनालय। भैया जम के खाएंगे और फिर सोएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। अभी खाना खा करके भाई एक सुपर मार्ट में आया था और पानी लेने के लिए आया था। तो ये 1.5 लीटर का बोतल है और 150 रुपये का है। वैसे 150 का 1 लीटर मिल रहा था कोलंबो में, 130 का भी कहीं कहीं मिल रहा था। तो अभी हमने वहाँ जिस होटल में थे दिन में तो 2-3 बार फ़िल्टर से भर के उसने दिया था, अभी आज उसने मना कर दिया, पानी नहीं है, दूसरा कोई था। तो भाई 150 का ये बोतल ख़रीदना पड़ गया भाई। खाना वाना खा लिया है, अब गए हैं बहुत थक, सुबह घूमते टहलते चले जाएंगे जो है बस अड्डे पे, या मन्नार की बस अगर यहीं से मिल जाएगी तो इधर ही से निकल लेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगी शायद, बस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। 1 घंटा लगे। अगर थोड़ा सुबह निकलूं तो मन्नार से निकलते हुए जो है मैं वायुनिया होते हुए आगे भी निकल सकता हूं। देखता हूं, ट्राई करता हूं, या कल वायुनिया में जाकर रुक जाऊंगा। भैया घूमते घामते अपने होटल पे आ चुके हैं और आज 4-5 किलोमीटर पैदल हो गया है। अब थकान बहुत हो गई, खाना वाना हमने खा ही लिया है, पानी वानी भी लेके आ गए हैं, बस खा पी के बस सोते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।